नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जून महीने के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स डी मोनाको 2022 किसने जीता है? डी मोनाको 2022 की बात हो रही है और ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, रेड बुल रेसिंग के ड्राइवर हैं, अलग अलग कंपनियां इनको स्पॉन्सर करती हैं। तो रेड बुल रेसिंग से जीते हैं सर्जियो पेरेस। कौन सी है? डी मोनाको 2022। नेक्स्ट है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया है, वो 8वां था। अब इसकी थीम हमसे पूछी गई है। राइट आंसर हो जाएगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, इस बार की जो थीम है वो कोविड-19 की वजह से रखी गई है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। मानवता सबसे पहले आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब की बार की थीम को रखा गया है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून को हम मनाते हैं, 8वां ये संस्करण था। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रसारण में इसकी घोषणा करी थी, मानवता के लिए योग या फिर योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक समारोह के दौरान पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, यहाँ पर एक पुरस्कार का नाम है सितारा ए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है। तो वो सम्मान मिला है डेरेन सैमी को। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सम्मान इनको क्यों मिला है वो देख लेते हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को एक समारोह के दौरान पाकिस्तान की सेवाओं के लिए सितारा ए पाकिस्तान, ये इस पुरस्कार का नाम है, सितारा ए पाकिस्तान। 38 वर्षीय ऑलराउंडर हैं। इनको ये सम्मान क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में जो क्रिकेट है उसको वापस लाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए गई थी, तो वहाँ पर उनकी बस पर एक आतंकवादी हमला हो गया था। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर कोई भी विदेशी टीम क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जा रही थी। लेकिन डेरेन समी पहले कप्तान बने जो अपनी वेस्ट इंडीज़ टीम को वहाँ पर लेकर गए, इसलिए उनको तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जीता है? मेंस हॉकी एशिया कप 2022 को जीता है दक्षिण कोरिया की टीम ने। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए, जकार्ता में आयोजित हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर ये एशिया कप 2022 भारत ने जापान को 1-0 से हराकर इसमें कांस्य पदक जीता है। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। दक्षिण कोरिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है और भारत इसमें कांस्य पदक जीतने में सफल रही है। इन दोनों में से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 5वीं बार जीता है कोरिया पक्ष ने। अगर आपको ये पूछा जाए तो कि कितनी बार ये ट्रॉफी जीत चुकी है, तो 5 बार दक्षिण कोरिया की टीम इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल रही है। नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 जून। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है साइकिल को यात्रा का एक स्थायी रूप प्राप्त करने के लिए। मतलब आप साइकिल से ही यात्रा कीजिए। अगर आपको थोड़ी दूरी पर जाना है तो आप साइकिल का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इस थीम पर ये काम किया गया है। साइकिल चलाना एक बहुआयामी व्यायाम है, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी के सारे सिस्टम काम करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस पर किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली निकाली? देखिए, फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली की बात हो रही है। ये किसने निकाली? राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुराग ठाकुर। डी इज द करेक्ट आंसर। फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली, ये हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया ये रैली है इसको निकाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। और वहाँ पर इन्होंने बोला कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया, क्लीन इंडिया और हेल्दी इंडिया मूवमेंट में हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं अगर हम साइकिल की सवारी करें तो। क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, जिससे कि हम एक हेल्दी नेशन बनने की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग जीता है? फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। ये विंबलडन श्रेणी का एक टूर्नामेंट है। तो 2022 का फ्रेंच ओपन मेंस कैटेगरी के अंदर जीता है राफेल नडाल ने। डी इज द करेक्ट आंसर। राफेल नडाल को क्ले किंग भी कहा जाता है और फ्रेंच ओपन हुआ है उसको रोलां गैरोस भी बोलते हैं। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। पेरिस फ्रांस में स्टेड रोलें गैरोस, ये देखिए ये इसका नाम है टूर्नामेंट का। और ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को अब की बार राफेल नडाल ने जीता है। ईगा स्वेटक हैं, इन्होंने महिला एकल स्पर्धा जीती है। वुमेन सिंगल टाइटल को जीता है ईगा स्वेटक ने और राफेल नडाल ने जीता है पुरुष श्रेणी के अंदर।
ये देखिए इगा स्वेटक आपको कॉमन नाम देखने को मिलेगा। अभी जो भी हाल फिलहाल में टेनिस के टूर्नामेंट हुए हैं उसके अंदर ओनली पुरुष चेंज हो रहे हैं। अगर राफेल नडाल की बात करें तो ये इनका 14वां फ्रेंच ओपन खिताब था। 14th टाइटल ये अब तक जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन के। नेक्स्ट है, हाल ही में साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बोलत तुर्लिखा नो कप टूर्नामेंट में लगभग 5 वर्षों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। साक्षी मलिक किससे संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। भी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। तो क्या किया है साक्षी मलिक ने? कजाकिस्तान के अंदर अलमाटी, अलमाटी एक जगह है, वहाँ पर तुर्ली खानो कप, ये इसका नाम है, तुर्ली खानो कप के टूर्नामेंट को लगभग 5 वर्षों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए तैयार है? देखिए अपने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसको बोलते थे उसको ध्यानचंद खेल रत्न बोलते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। राजस्थान की सरकार ने क्या किया, वहाँ का जो खेल रत्न पुरस्कार है उसके आगे नाम लगा दिया है राजीव गांधी का, क्योंकि वहाँ पर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राजीव गांधी भी कांग्रेस से प्रधानमंत्री रहे हैं। इसलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब दिया जाएगा राजस्थान स्टेट के खिलाड़ियों को। ये देखिए इनके बारे में पूरी डिटेल है। जयपुर के जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहाँ पर उद्घाटन किया उन्होंने खिलाड़ी पुरस्कार समारोह का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। नेक्स्ट है, भारत ने किसको हराकर FIH हॉकी 5S खिताब जीता है? तो इंडिया ने हराया है पोलैंड को। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। FIH हॉकी 5S टाइटल। ये देखिए फाइनल में पोलैंड को हराया और स्विट्जरलैंड के लुसेन में ये प्रतियोगिता हुई थी। इंडिया ने पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत ली है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जोधपुर राजस्थान की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, मतलब ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो वो है मिथाली राज। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से हैं वो? राजस्थान के जोधपुर शहर से हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए जोधपुर की रहने वाली मिताली राज 39 ईयर की एज में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सितंबर 2019 में इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन लगातार वो ODI क्रिकेट खेल रही थी और अब 2022 के अंदर उन्होंने क्रिकेट के सभी जो प्रारूप हैं उनसे संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत सरकार ने उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार दिया है और 2021 के अंदर उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से भी सम्मानित हैं 2015 के अंदर। ये पूरी डिटेल थी मिथाली राज के बारे में। मिथाली राज का नाम भारत की सबसे अच्छी क्रिकेटर्स में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? वो करने वाले हैं विराट कोहली। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं विराट कोहली के। इनसे पहले कौन कौन है? पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी और तीसरे नंबर पर आ गए हैं विराट कोहली। इंस्टाग्राम की बात हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरा शूटिंग, इसकी बात हो रही है, पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है, तो वो है अवनी लेखरा। दी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की बेस्ट पैरालंपियन है पैरा शूटिंग के अंदर। ये देखिए, और इन्होंने क्या कर लिया है, 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और स्वर्ण पदक जीतते ही ये 2024 में जो पेरिस में पैरालंपिक होने वाला है उसके अंदर इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक लोगो और शुभंकर लॉन्च किया। इस शुभंकर का नाम क्या है? 44वें शतरंज ओलंपियाड की बात हो रही है, तो इस शुभंकर का नाम है अम्बी। सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44th चेस ओलंपियाड की बात है। ये देखिए 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का नामकरण किया गया है। आपको यही ध्यान में रखना है कि उसका नाम क्या था, हम्पी। नेक्स्ट है, उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने नॉर्वे, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। वो है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विजेता बने हैं, 16 वर्षीय हैं और इंडिया के ये ग्रैंड मास्टर हैं, युवा ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंतिम दिन 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है कि एक ऐसा स्टेट है जिसने 52 गोल्ड मेडल जीते हैं
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और ऐसा करके वो पहली पोजीशन पे आया है। तो अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले नंबर पर कौन है? हरियाणा। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से है। हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक जीते हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। 52 गोल्ड मेडल के साथ 39 सिल्वर मेडल और 46 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इन्होंने कुल 137 पदक है, 137 टोटल मेडल्स जीते हैं हरियाणा ने। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है 45 गोल्ड के साथ, और इनका टोटल पदक है 125। पिछली बार महाराष्ट्र एक नंबर पर था, अब की बार सेकंड नंबर पर आ गया है। कर्नाटक तीसरे नंबर पर है 22 गोल्ड मेडल के साथ, 67 पदक हैं इनके, 67 मेडल्स हैं, और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। तो पहले पर हरियाणा, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर है कर्नाटका। और कौन से गेम्स की बात हो रही है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? 2022 मई की बात हो रही है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एंजेलो मैथ्यूज को। भी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई महीने की बात है ये, और इसमें देखिए तूबा हसन, इनको चुना गया है। पाकिस्तान की ये पहली स्पिन गेंदबाज है वुमेंस क्रिकेट में। आईसीसी विमेन प्लेयर चुना गया है इनको। मेल कैटेगरी में एंजेलो मैथ्यूज हैं मई महीने के लिए, और तूबा हसन पाकिस्तान से हैं महिला कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट है, 2 बार के ओलंपियन और दोहरे एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लंबी दूरी के महान जिनका निधन हो गया है, वो हमसे नाम पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हरिचंद। सी इसमें करेक्ट आंसर है। 2 बार के ओलंपियन है ये, दोनों बार कब कब पार्टिसिपेट किया था? 1978। ये देखिए ये 2 बार के ओलंपियन रहे हैं, और 2 बार इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। लंबी दूरी के धावक हैं हरिचंद। 69 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया। 1978 के बैंकॉक जो एशियाई गेम्स हुए थे, उसमें 5000 और 10,000 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस कैटेगरी में ये टाइटल अपने नाम किया है विक्टर एक्सेल्सन ने। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए 2022 की इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। विक्टर एक्सेल्सन ने इसको अपने नाम कर लिया है चेन वेई को हराकर। अगर पुरुष एकल की बात करें तो हमने देख लिया विक्टर एक्सेल्सन, और महिला एकल में चाइना की चेन यूफेई ने जीता है। ये देखिए 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है, जो कहाँ पर हुआ था? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। ओलंपिक के चैंपियन हैं विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने पुरुष कैटेगरी में, और चेन यूफेई जो कि चाइना से हैं, उन्होंने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क। नेक्स्ट है, फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये देखिए यह नीरज चोपड़ा। बी इज द करेक्ट आंसर। फेंकने के बाद यह आएगा भाला। इन्होंने जैवलिन फेंका है, जैवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा। इन्होंने 89 मीटर 89.30 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। नया नेशनल रिकॉर्ड है, इसको इन्होंने बनाया है, और वो कहाँ पर बनाया है? फिनलैंड के पाओ नूर्मी खेलों में। ये देखिए नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 89.30 मीटर की दूरी का भाला फेंककर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। पहले 88.07 मीटर था, जो पिछले साल पटियाला में बनाया था। ये भी नीरज चोपड़ा ने ही बनाया था। और अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो उसमें उन्होंने 87.58 मीटर फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, भारत के आईसीसी एलिट पैनल में अपना स्थान बरकरार रखा है। इंडिया से हैं, और एलिट पैनल में है नितिन मेनन। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए भारत के नितिन मेनन ने आईसीसी एलिट पैनल में अपना स्थान बरकरार रखा है। 1 साल का विस्तार इनका कर दिया गया है। नितिन मेनन कौन है? अंपायर हैं, और 11 सदस्यीय जो एलिट पैनल है उसके अंदर ये एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड में हुए क्वेटिन गेम्स में भाला फेंक स्पर्धा जीती थी। उसके विनिंग थ्रो की दूरी कितनी थी? वो थी 86.69। देखिए इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह है क्वेटिन गेम्स की बात। क्वेटिन गेम्स में उन्होंने जेवलिन थ्रो की जो दूरी है वो 86.69 मीटर है। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और क्विज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया? क्विज कंपटीशन इन न्यू दिल्ली और नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 वो किसने किया? ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान। सी इज द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में
44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया नरेंद्र मोदी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है उसके अंदर 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले की शुरुआत की। इस वर्ष पहली बार FIDE ने ओलंपिक परंपरा के हिस्से के रूप में शतरंज ओलंपियाड में भी मशाल की स्थापना कर दी है। FIDE ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, इसकी फुल फॉर्म है, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है, मशाल रिले को शुरू करने वाला देश। इसके बाद में अगर आपको पूछें कि प्रधानमंत्री ने मशाल किसको सौंपी, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को उन्होंने सौंप दी थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये हमें पता है, 21 जून को हम मनाते हैं। डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2015 से 21 जून 8वां संस्करण है और इंटरनेशनल योगा डे। और इसी वीडियो में हमने इसकी थीम की भी बात की, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त रूप से 5वां सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो वो है हमारे सुनील छेत्री। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। इन्होंने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया कप 2023 में 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। 84 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुके हैं। और इन्होंने हंगरी के एक फुटबॉल प्लेयर हैं फेरेंक पुस्कस, इनकी बराबरी करी है। 129 मैचों में इन्होंने टोटल 84 गोल्स किए हैं, 84 गोल इन्होंने किए हैं। अगर नंबर 1 की बात करें तो 117 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी, जो कि अभी करंट में खेल रहे हैं। और सुनील छेत्री तीसरे नंबर पे आते हैं। ये किसकी बात हो रही है? जो प्लेयर अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में फुटबॉल को खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कितने स्वर्ण पदक बिश्केक किर्गिस्तान में अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब का दावा किया? राइट आंसर हो जाएगा 8। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, भारत की जो महिला कुश्ती टीम है उसने किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इसमें 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, अष्टांग योग पुस्तक के लेखक का नाम। अष्टांग योग नाम से एक पुस्तक है, उसके लेखक हमसे पूछे गए हैं, तो वह है सोनू फोगाट। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सोनू फोगट, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अष्टांग योग नाम करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 23 जून को। 21 जून को क्या मनाते हैं? योगा। और 2 दिन बाद इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है, एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। इस साल की थीम थी। देखिए, अब की बार ऐसे ही आपको थीम देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे गेम अस्त व्यस्त हो गए थे। इसलिए अब की बार की थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुशेन थॉमसबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है लीजा स्टेलकर। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, वुमेन प्रेसिडेंट बनी है ये, और लिसा स्टेलकर इनका नाम। रिटायर हो गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष बनी है FICA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? तो रुमेलीधर हैं। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, भारत की तेज गेंदबाज रुमेलीधर 38 साल की उम्र में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अगर आपसे पूछें कि रुमेलीधर कौन से गेम से संबंधित हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ पर कर देना है कि भारत के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर, मतलब ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। राइट आंसर हो जाएगा अनिल खन्ना। बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इनके बारे में। ये देखिए, अनिल खन्ना को IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नरेंद्र ध्रुव बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल जारी नहीं रख सकते। उन पर कोई कार्रवाई चल रही है,
इसलिए उनको हटा दिया गया है। तो अब नरेंद्र ध्रुव बत्रा नहीं है, अनिल खन्ना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो किया गया है विजय अमृतराज। किसकी बात हो रही है? टेनिस के हॉल ऑफ फेम में। ये देखिए, इंडियन टेनिस ग्रेट विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहले भारतीय हैं जिनको ये सम्मान मिल रहा है। नेक्स्ट है सिडनी मैकलगन ने पिछले साल टोक्यो खेलों में बनाए गए 51.46 सेकंड के अपने रिकॉर्ड को तोड़कर 51.41 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसमें बनाया इन्होंने 400 मीटर हडल में। अब जो नया रिकॉर्ड है वो 51.41 सेकंड का है, पहले से 0.05 सेकंड कम। ये नया रिकॉर्ड है। टोक्यो गेम्स में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो अब 400 मीटर हडल्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, जिसकी टाइमिंग है 51.41 सेकेंड्स। नेक्स्ट है इंग्लैंड के विश्व कप विजेता जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, उनका नाम है इयन मॉर्गन। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड ने अभी तक एक ही वर्ल्ड कप जीता है, और वो कौन सा वर्ल्ड कप था? 2019 का वर्ल्ड कप, और उसके कप्तान थे इयन मॉर्गन। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है एस स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी ने कोसानो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के लिए अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वह 200 मीटर की दूरी को तय करने में सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गई। राइट आंसर हो जाएगा तीसरी। 200 मीटर रेस की बात हो रही है। ये देखिए, एस स्प्रिंटर बोलते हैं इनको, जो कि स्प्रिंट रेसेस करते हैं। स्प्रिंट रेसेस कौन सी होती हैं? ये तीनों 100, 200 और 400 मीटर, ये होती हैं स्प्रिंट रेसेस। केसानो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है नवजीत ढिल्लों का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो। नवजीत ढिल्लो डिस्कस थ्रो से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने केसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट के अंदर, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजीत ढिल्लो। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच हाल ही में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए किसको हराया? देखिए, आपको पता होगा टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इन चारों में मिलाकर 80 मैच जीत लिए हैं नोवाक जोकोविक ने, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। तो इन्होंने विंबलडन में 80वीं जीत हासिल की है। ये देखिए, विंबलडन में 80वीं जीत हासिल की है। उसमें इन्होंने क्वोन सुनुवू को हराया। बहुत ही अजीब सा नाम है। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, रोलां गैरोस में इन्होंने 85, ऑस्ट्रेलियन ओपन 82, यूएस ओपन 81 और विंबलडन में 80। अब देखिए और कुछ न्यूज़ हैं, जैसे कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 दीपक पूनिया ने जीता इसमें कांस्य पदक। ये देखिए, टोक्यो ओलंपियन दीपक पूनिया, इन्होंने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 86 वेट कैटेगरी के अंदर जीता है। तो आपको इनकी वेट कैटेगरी के बारे में भी पता होना चाहिए। कांस्य पदक इन्होंने जीता है, मतलब सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। कहाँ पर किया है? किर्गिस्तान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट है एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले साइकिलिस्ट हैं रोनाल्डो सिंह। ये देखिए, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में अंतिम दिन स्प्रिंट रेस में दूसरा स्थान हासिल करने वाले रोनाल्डो सिंह ने इसमें रजत पदक जीता है। कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता, इसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए। क्या नाम है? रोनाल्डो सिंह। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराया। अब की बार की जो रणजी ट्रॉफी है 2022 की, इसको जीता है मध्य प्रदेश ने। ये इनकी पहली रणजी ट्रॉफी विनिंग है, पहला रणजी ट्रॉफी खिताब है। 6 विकेट से हराया मुंबई को। मुंबई 41 बार की चैंपियन है। इनके कोच की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी, वो हैं चंद्रकांत पंडित। कप्तान है आदित्य श्रीवास्तव। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये थे जून महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।